सद्गुरुदेव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर। हे मोहि उबारो हे गुरो। यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए। बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका जो देश है वह जो है आनंदमय है। आपका घर जो है आनंद का घर है, सुख का घर है, शांति का घर है। वैसा देश संसार में नहीं है। स्वामी जी ने आपके देश के बारे में क्या कहा? सुखद पदारथ अन्य नहीं। सुखद पदारथ अन्य नहीं। अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदारथ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जो वह पदार्थ है, जो वो प्रभु है, इसके समान अन्य कोई सुख देने वाला पदार्थ नहीं है। सुखद पदारथ अन्य नहीं। अनहि प्राप्य बड़ कोई। और इससे बड़ा कोई प्राप्त करने वाली चीज ही नहीं है संसार में।
सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। उसको प्राप्त कर लेना, इससे बड़ा कोई पद नहीं है संसार में, और नाम भी बड़ा जो है नहीं है आपका। जो है, जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, आप उसके भाव को समझिए। और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी उसको जानते हैं। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय, जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय, तीन लोक की संपदा आयब से घर माय, तीन लोक की संपदा आयब से घर माय, तब हूँ मानसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो वो जो है, स्वामी जी ने क्या कहा, तो मन को रोको विषयसी, मन को रोको विषय से, जो नहीं मानत हार, मन को रोको विषय से, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज देह को, मन मत मारु विचार, मन को रोको विषय से, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज देह को,
मन मत मारु विचार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी का जो ज्ञान है वह जो है बूझने वाला है, समझने वाला है, परखने वाला है, अनुभव में उतरने वाला है। स्वामी जी ने ये पता नहीं कैसी इन वाणियों में जो रख दिया है, ये वाणियां अजर अमर हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं ऐसे ही रहेंगी, ये जुगों जुगों तक जो है। ये वाणियां नहीं है, ये मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है। ये जैसा स्वरवेद में लिखा हुआ है, जब आप साधन करेंगे और ठीक ढंग से करेंगे तो जो स्वरवेद में लिखा हुआ है वैसे ही आपके अंदर में घटित होगा। ये संसार बूझता नहीं है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। एक गुरु तीन लोक में, एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश माड़ी भनी, कहीं आत्म ऊर्धार। मोहनाशी कर ज्ञानशी, मोहनाशी कर ज्ञान से, जड़ता जी चेतन दी, ताप छीण सुख शांति दे। जीवयापन करिली, मोहनाशी कर ज्ञान से, जड़ता जी चेतन दे, ताप छीण सुख शांति दे। जीवयापन करिले, माया लोक छुड़ाई के, माया
लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सदगुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सदगुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक संत है, तो कहते हैं कि इतना आसान स्वामी जी के ज्ञान है, इतना आसान स्वामी जी के ज्ञान है, और यह संसार बूझता नहीं है। वो कहते हैं कि स्वामी जी का ज्ञान इतना आसान है और ये संसार जानता नहीं है। अरे सदगुरु का उपदेश लो, आ गुरु के चरण में सूरज से मारते रहो, यही काम है आपका। सदगुरु का उपदेश लो और गुरु के चरण में सूरज से मारते रहो। सुरति शब्द में जोरते, खुले गगन की वार। जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। सुरति शब्द में जोरते, खुले गगन की वार। जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। क्या कहते हैं वो? तन्ने स्वामी जी देखिए क्या कह रहे हैं। नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कारा, स्थिर रह वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। शब्द में सुरति
प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतन देश का प्रेम अलग है। ये प्रेम, ऐसा प्रेम संसार में नहीं है। ये अलग प्रेम है। ये संतों का प्रेम है। यह प्रेम जो है सूरत से होती है। शाब्दा में सूरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। शाब्दा में सूरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। शाब्दा में सूरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु की अपार महिमा है। गुरु महिमा को कही सकी, गुरु महिमा को कही सकी, थकित शारदा शेष। गुरु महिमा को कही सकी, थकित शारदा शेष। नेति नेति बेदान कहा, सद्गुरु चरण शीस। गुरु महिमा को कही सकी, थकित शारदा शेष। नेति नेति बेदान कहा, सद्गुरु चरण शीस। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया में दिन भर रहने से माया के चिंतन की, माया होय स्वरूप। माया के चिंतन की, माया होय स्वरूप। चिंता न करते शब्द का, होवे शब्द स्वरूप। तू जब जो है स्वामी जी ने क्या कहा, तो दुखमय
सार है, सुख खो जाता या ज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खो जाता या ज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खो जाता या ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। दुखमय यह संसार है, सुख खो जाता या ज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। जामी तुम सुख जानती, जामे तुम सुख जानते, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं। ताते पार भव कूप, जामे तुम सुख जानते, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं। ताते पार भव कूप। और स्वामी जी ने क्या कहा? सुख का सागर पास है, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, खुले मिलत द्वार। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत दुआर। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हर्षनी, जो आपका जीवन है वह जो है संसार में सुख में नहीं होगा। यह तो संसार
दुखमय ही है। तो इसी संसार में रहती हुई एक चेतन देश भी है। इसी संसार में एक चेतन देश भी है जिसको सद्गुरु के हंस हंसनी जानते हैं, और आपको भी वही जानना है। जब आप जान जाएंगी तब यह संसार भी बड़ा अच्छा लगेगा। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि यह संसार ऐसा है, कभी आप बोलते हैं कि यह दुखमय है, कभी आप बोलते हैं यह सुखमय है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब सदगुरु जो है आगमधार लखा देता है तब तो यह संसार सुखमय है, क्योंकि आप संसार में नहीं रहते हो। संत जो है संसार में उसका शरीर रहता है, उसकी चेतना संसार में नहीं रहती है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, इतना तो आपको मालूम ही है कि जो संत की जो चेतना है वह संसार में नहीं होती है। संसार में वह केवल जो है तनरा छाभो जन करे अल्पायाहारी संत तनरा छाभो जन करी अल्पायाहारी संत। आपको जो है सदगुरु के चरण में जो है, सदगुरु के चरण में जो है सूरत से रहना होता है। बस यही तो काम है। कैसे रहना है यही भेद तो आपको जानना है। वहां शरीर से नहीं रहना होता है। ये शरीर तो आपको इसी में कैद किया गया है और उसी में मन को जोड़ दिया गया है। मन को जोड़ देने से उपद्रव हो गया है, तो मन को जो है गुरु चरण में रगड़ रगड़ करके जो है धो धो करके वो शुद्ध हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। गुरु के चरण में जो है सुरति को जितना रगड़ोगे, अब वहां भी भेद है, कहां रगड़ोगे। तो यही तो आपको समझना है। गुरु का चरण जो है माचिस है वो, और तीली आपके हाथ में है। स्वामी जी तो बता भी दिए, दो आरणी संघर्ष में दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो हो दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो हो त्यो मामयोगा अभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस दोहा को बूझ जाना। सब कुछ इसी दोहे में स्वामी जी ने लिख दिया है। अग्नि कैसे पैदा होती है? आप बोलोगे अग्नि जो है माचिस से पैदा होती है, अग्नि जो है लाइटर से पैदा होती है, इसी से अग्नि पैदा होती है। ऐसी बात नहीं है।
अग्नि जो है दो चीजों को आपस में रगड़ने से पैदा हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है। किसी भी दो वस्तु को आपस में रगड़ दो, उसमें अग्नि पैदा हो जाएगी। लकड़ी लकड़ी को भी आपस में रगड़ दो, उसमें अग्नि पैदा हो जाता है। वो लकड़ी थोड़ी दूसरी होती है। मैंने जंगल में देखा है, नेपाली लोग जो है रहता है और उस लकड़ी को अपने पास काट करके रखता है और दोनों लकड़ियों को आपस में रगड़ देता है और उसी में थोड़ा रुई रखता है, थोड़ा और घास फूस रखता है, आग जला देता है। तो यह जड़ अग्नि है। वैसे ही गुरु के चरण में जो है जब सुरति को रगड़ दोगे तो ब्रह्म अग्नि पैदा होगा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको इतना बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं, ए दो आरणी संघर्ष में प्रगटायागिनी जो होय, तो मामायोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छविसोय। एक जो है संत है तो बार बार जो है पूछते रहते हैं कि गुरु का चरण में यदि सूरत को रगड़ दूंगा और ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाएगी तब क्या होगा? तो मैं बोला जल मर कर खत्म हो जाएंगे और क्या होगा जो है। बोला इसीलिए हम रगड़ते नहीं है वहां जो है। अरे मैं बोला रगड़ करके देख लीजिए। बोला नहीं, स्वामी जी लिखे हैं ए दो आरणी संघर्ष में प्रगटयगिनी जो होय, त्यो मामायोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छविसोय। तो बार बार वही डरते रहते हैं कि ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगी तो पूरा घर ही जल जाएगा। तो मैं बोला जल जाने दीजिए ना। बोला नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं तो जल जाएगा ये, क्योंकि स्वामी जी के ज्ञान जो है अनुभव का है। तुम्हें रगड़ दिया अब ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो गया तो उसको कैसे रोकेंगे? तो मैं बोला स्वर वेद का दोहा पढ़िए। इस दोहा में ही नहीं है सब कुछ, इसके आगे भी दोहा है। ए दो आरणी संघर्ष में प्रगटायागिनी जो होय, त्यो मामायोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छविसोय। मैंने बोला आपको क्या है, स्वामी जी कह रहे तो रगड़ दीजिए, रखेंगे अपने आप ही जो है। बोला नहीं नहीं, स्वामी जी स्वर वेद में कहे हैं तो पक्का होगा वो, इसलिए हमें डर लगता है। तो हम जाते हैं और खाली गुरु चरणों को छू करके और फिर आ जाते हैं। हमको उतना ही में आनंद मिल जाता है। मैं बोला नहीं नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं सुरति निरंतारा शाब्द में लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं
भक्ति कहाँ विसोय। सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति कहाँ विसोय। तो मैं बोला मरने से काहे लिए डरते हैं, ब्रह्म अग्नि लग जाएगी, जल जाएगा, जल जाने खत्म हो जाने दीजिए। बोला नहीं नहीं, जो है अभी हमको ऐसा काम है वैसा। कौन सा काम है आपका? कल जो है, कल ही काल खड़ा हो जाएगा, तब क्या करेंगे? आजा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अजीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आजा रहो काल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आजा रहो काल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार तो छूटेगा, ये शरीर ही छोड़ देगी आपको। ये शरीर जो है माया का है, ये आपको जब तक जो है इसका आपको पकड़ रखी है, ये जब चाहे जब तक इसका लिखा हुआ है आपको, जब तक आपका कर्म भोग है तब तक ये शरीर रहेगी, उसके बाद इस शरीर ही छोड़ देगी आपको। आप भेद नहीं पूछ रहे। स्वामी जी ने एक दोहा क्या लिख रहे हैं, तो मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वामी जी की वाणी है, ईश्वर वेद की वाणी है, यह सदगुरु की वाणी है और पूरे संसार के लिए है। आप भेद को समझो। स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने माया नहीं तजा। कोई भी आदमी जो है मृत्यु नहीं चाहता है। पूरे संसार में जो है किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, वह मरना नहीं चाहता है।
हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, टांग कट जाएगा, घसीटते रहेगा वो, क्योंकि उसको शरीर से प्रेम है। लेकिन शरीर ऐसी है, ये आपसे प्रेम नहीं करती है, ये रोज ही बीमार रहती है। ये शरीर जो है रोज ही बीमार रहती है, कुछ न कुछ जो है इसमें जो है रोज ही लगा रहता है। ये शरीर आपको छोड़ देगी, ये तभी तक है जब तक आपका जो है प्रारब्ध है। इस स्वामी जी का जो विषय है, आप जब ये बूझ जाते हैं तो सारा विषय को बूझ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना चाहिए? तो आपको एक ही काम करना है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो यउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है, आप संत का मतलब से स्त्री पुरुष नहीं समझना, वो कोई भी हो सकता है। तो कहते हैं कि गुरु का मंडल कहाँ है, वो बता दीजिए। जो गुरु का मंडल कहाँ है वो बता दीजिए। अरे मैं बोला, देखिए जो गुरु का जो चरण है, जो तलवा है, जो तलवा है उसी वही तो मंडल है। गुरु का चरण में जो तलवा है वही मंडल है। जहां उसमें सुरति जाएगी खिंच लेगा वो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को समझो। एक संत है, वो बार बार कहते हैं कि गुरु का मंडल कहाँ है, वो बता दीजिए। गुरु का वो मंडल कहाँ है, भेद कहाँ है, जहां जाने से अपने आप ही खींच लेता है। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली
त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से ली त छुड़ाए। तो ये पूरा तलवा ही है। जहां तलवा के अंदर में कहीं भी सुरती लगी आपको, वो खींच लेगा। अब आप बोलोगे आप तो ऐसे बता रहे हैं, ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हर शांतनी, ये मेरा अपना अनुभव है। आपके लिए कुछ और भी हो सकता है क्या? इसके आगे भी ज्ञान है क्या? तो इसके आगे भी है। आप इतना ही तक नहीं समझना जो है, इसके भी आगे है और उसके भी आगे है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको परीक्षण आपको न लेना है। आप भेद नहीं बूझ रहे, सदगुरु कह रहे हैं, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना। तो आपका न काम है कि जो है कहीं दूर न जाओ, गुरु के चरण में जाओ। ये आपको परखना है। मेरे बोलने से नहीं होगा कि मैं जो बोल रहा हूं सारे सही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भजन जो कह रही है उसको परखना आपका न काम है। हम बता रहे हैं, हमें तो यही मालूम है। जो भजन जो कह रही है, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना। और एक सांसारिक मित्र भी है, तो कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं गुरु के चरण में नहाओ, गुरु के चरण में नहाओ, पानी तो वहां है नहीं। अब पानी है नहीं, साबुन नहीं है, कैसे नहाएंगे? अब वो भी प्रश्न है। और जो भेदी है, मरामी है, वो तो गुरु चरण में ही रहते हैं हमेशा जो है। तो ये सब चीजें आपको बुझने आपका काम है कि गुरु का चरण में कैसे नहाया जाता है। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गुरु की चरानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह भेद है। ऐसी जो है, पहला चीज तो आपको गुरु की पहचान होना चाहिए। इसी पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। गुरु की पहचान पर ही जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये संसार बूझता कहाँ है? स्वामी जी के ज्ञान ऐसे नहीं उतरेगा। स्वामी जी के ज्ञान ऐसा वाला नहीं है कि पढ़ लिए और हो जाएगा। आपको अनुभव करना है, आपको बूझना है कि गुरु का चरण में रहने से कैसे होता है, कैसे रहा जाता है। वह हर भूमि का मंडल है। आपको जो है सार शब्द का उपदेश तो रोज ही हो जाता है। रोज ही सत्संग में जो है सार शब्द का भेद बता दिया जाता है, तो नहीं न बूझ पाएंगे। स्वर वेद में सारा ज्ञान है। पूरे भूमंडल में
जितना ज्ञान है सारा ज्ञान जो है स्वरवेद में है। तो इसको कोई सदगुरु का जो हंस है, हंसनी है, वो न बुझेगा। खाली स्वर वेद ले आकर के बांध करके रख दिया आपने, साधना किया नहीं। देखिए, साधना करने का मतलब क्या होता है। एक किसान है तो मेहनत करता है ना, वो सुबह से शाम तक जो है लगा रहता है। खेती का गुड़ाई निराई पानी जो है, उसमें आप खेती करना आसान काम नहीं है। सबसे कठिन काम खेती करना है। लगता है कि बस चले गए, गेहूं बो दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। जब आप जाएंगे तब पता लगता है कि जो है असली किसानी क्या है। तो यहां पर भी भजन आती है, हमारा सत्य नाम धन खेती, हमारा सत्य नाम धन खेती, मानव के बैल सुरति हरवाहा, अजब चाही तब ज्योति, हमारा सत्य नाम धन खेती, अदुविधा दूर दुविधा दूर करो बाहर, अबो नाम का घानी, अबाल काटी झाड़ी घर लावी, सो है चतुर किसानी, हमारा सत्य नाम धन खेती, हमारा सत्य नाम धन खेती। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा कोई जड़ वस्तु नहीं है। प्रभु जो है चेतन है। तो इसको जड़ से कैसे बूझ पाओगे आप। जड़ से चेतन को नहीं बूझ पाओगे, चेतन चेतन को ही बूझती है। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जैसे माननी जा विषय में, गमन करत स्वच्छंद, जैसे माननी जा विषय में, गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतन धाम में, गमन करत सुख कंद, जैसे माननी जा विषय में, गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतन धाम में, गमन करत सुख कांद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन जो है संसार से जड़ सुख ले आता है। जड़ सुख क्या है, थोड़े देर रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। संसार का सुख जो है क्षण में खत्म हो जाता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन ही कराय, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन ही
कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गय गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी के कहने से कौन मान रहा है? स्वामी जी तो कह रहे हैं सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो स्वामी जी तो पूरा विश्व की बात कर रहे हैं और जो है वो कह रहे हैं आप इस ज्ञान को लीजिए और भेद को बूझिए। स्वामी जी जबरदस्ती नहीं करते हैं कि नहीं आप ले लो जो है। स्वामी जी ने कहा अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासु पनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी ने वहां कोई जाति पाति, लंबा चौड़ा, गोरा पतला काला नहीं बोला है, बस इतना ही कहा है इस ज्ञान का अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, जो प्रभु का दर्शन पाना चाहता है, जो सदगुरु प्रभु से मिलना चाहता है और जिसके हृदय में प्रेम है। स्वामी जी पूरे संसार को देने के लिए नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी जो बात कह रहे हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी के भेद को बूझिए ना। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासु पनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, स्वामी जी ने ये नहीं है कि आप अपना गाय भी लेकर के जाओ और बोलो इसको भी उपदेश कर दीजिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। केवल मानव जाति होनी चाहिए। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ,
प्रभु से मिलन की, प्रभु को जानने की, प्रभु को स्पर्श करने की, प्रभु को देखने की, और उसको ये उपदेश जो है देने के लिए कहा है स्वामी जी ने। इसका वही अधिकारी हो जाएगा वो। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। तो उसको देने के लिए बोले हैं, जो प्रेमी होगा अपने आप भाग करके आएगा। वो जो सदगुरु का प्रेमी है, प्रभु का प्रेमी है, वो अपने आप भाग करके आएगा। आपको उसको बुलाने का जरूरत नहीं है। जैसे ही उस शब्द उसके कान में पड़ेगा, जो कोयल होती है, कोयल जो है अपना अंडा बच्चा जो है नहीं सेती है। वो कोयल और कौवा एक ही समान होते हैं। कौवा बहुत चालाक होता है, कोयल का अंडा खा जाता है। कोयल बेचारी बहुत परेशान, वो सदगुरु के पास जाती है कि मेरा वंश कैसे चलेगा संसार में जो है। सदगुरु उसे बता देता है कि तुम इसी से काम करा लो। माया बड़ी चालाक है, थोड़ा सुख देती है और सब रचना करा लेती है। इतना तो आपको ज्ञान है ही है। माया बहुत चालाक है, थोड़ा सुख दे करके अपना काम करा लेती है। तो वैसे ही जो है कोयल को सदगुरु ने बता दिया, समझा दिया, बुझा दिया। अब कोयल बूझ गई जो है, कोयल जो है बूझ गई वो, और आप बूझ नहीं पा रहे हैं। आपको सदगुरु कह रहा है कि गुरु चरण समान कोई चीज नहीं है संसार में, तो आपको समझ में नहीं आता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हर दोहा यही कह रहा है, गुरु के चरण में सूरत को लगाओ, गुरु के चरण में मन को लगाओ। दुनिया भर का बात बूझ जाते हो आप, इधर की बात उधर की बात वो सब याद रहता है। 12 साल का उम्र में किसने क्या कहा सब याद है आपको, और गुरु का चरण में सूरती को लगाना है ये याद नहीं रहता है। आपको सब याद है, बचपन से लेकर कहां पढ़े थे, कौन स्कूल में पढ़े थे, किस लड़के ने किस लड़की ने ऐसा किया, वो सब याद है आपको, सब याद रहता है। और गुरु का चरण में मन को लगाना है ये भुला जाता है। काहे भाई, काहे भुला जाता है? सब याद रहेगा। आप किसी का जो है साथ बात करो ना, वो बताएगा। तो पेड़ पर गए तो जामुन तोड़ा, तो आम तोड़ा, तो इधर किया तो उधर किया, तो यहां मिले तो वहां मिले, तो ऐसे किया तो वैसे किया, सब याद रहता है। लेकिन गुरु का चरण में मन को लगाना है ये याद नहीं रहता है, ये याद नहीं रहता है। तो ये चीज आपको न बूझना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको सीधा बात नहीं समझ में आता है। ये जुगू जुगू से बात कही जा रही है, आज भी यही कही जाएगी, आगे वाले आने वाले जुगू जुगू में भी यही कही जा रही है। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी
गुरुपाद सेवी राम कृष्ण यही मत देवे। अभी आप बात करो ना, वो बताएंगे एक कहाँ का बात बताएंगे। लेकिन गुरु का चरण में जो है सुरति को लगा करके रखना है, ये भुला जाते हैं भाई। काहे भुला जाते हो बताओ? अरे वही घर है आपका जहां से आइला हो, अमार वही देसावा, अमार वही देसावा। जहां से आइला हो, अमार वही देसावा, अमार वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी बहुत सारी भेद की बातें हैं। ज्यादा खोलने से मार पड़ने लगती है, संसार जो है मारने के लिए आ जाता है। आप भेद को समझो। गुरु महिमा को कही सके, थकिता सारदासीस। नीति नीति भी दान कहा, सदगुरु चरण शीस। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सत्य पर रहना है, लेकिन सत्य में भी भेद है। ज्यादा सत्य पर रहेंगे तो भी ये संसार मारने के लिए आ जाएगा। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं सत्य बोलो, कभी आप बोलते हैं झूठ बोलो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब भेद आपको बूझना है, मेरे कहने से नहीं होगा। कौन चीज कहां पर सत्य जो है आपके काम के लायक है, और कौन कहां पर जो है भेद को समझना है। ये समझदारी आपका अलग अलग सबका होगा। लेकिन एक बात आप समझ लो कि गुरु का चरण में ही रहना आपके लिए लाभकारी होगा। जुगों जुगों से ये बात कही जा रही है। रामायण भी यही कहती है, हनुमान चालीसा भी यही कहती है, वेद पुराण भी यही कहते हैं, संतों की वाणियां भी यही कहती हैं। आपको कितना प्रमाण चाहिए? कम से कम जो है हर जगह यही बात कही गई है। जब आप उसको गहराई से समझेंगे तब ना। श्री गुरु चरण सरोज राजा, निज मन मुकर सुधार। बरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम का मंदिर बन गया और अभी कुछ बाकी है, बन रहा है। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो इसको काहे नहीं आप करते हो? दुनिया भर का काम करोगे, ये वेद पढ़ना, उधर करो, फलाने नौकरी करना, इधर नौकरी, इधर भागो, उधर भागो। अरे कहीं मत भागो, गुरु के चरण में जाओ। इसको भी तो प्रमाण करके देखो ना कि सही है कि गलत है। तो ये आपका काम है। सदगुरु तो बता दिया, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाए। चारों फल है, और चाहोगे तो अनंत फल भी प्राप्त होगा। तो आपका काम देखना है ना, आपका काम है ये कि शास्त्र कह रहा है, वेद कह रहा है, हनुमान चालीसा कह रही है। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के
कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये कौन कह रहा है? ये जो है हनुमान चालीसा कह रही है। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं, स्वर वेद की तुलना के लिए कोई ग्रंथ संसार में नहीं है। कोई इसी सत्संग को सुनता है, फिर बाद में फोन करता है। अरे भाव को बूझिए ना, पूरा संसार ही सदगुरु का है। पूरा संसार ही सदगुरु का है। सदगुरु आप ही के नहीं है कि आप उपदेश लिए हैं तो आप ही के सदगुरु हैं, ऐसा नहीं है। सदगुरु पूरे संसार के हैं। उनको मानने वाले बूझने वाले अलग अलग है। तो जो रामायण यही तो बात कह रही है, हनुमान चालीसा यही बात कह रही है। पहला ही दोहा, उसके पहले मेरे को हनुमान चालीसा पूरा याद था, केवल इतना ही में ही अटक गया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी से ही जो है काम हो जाएगा आपको। अब आगे चलो तो जो है, जो रामायण क्या कहता है पहले ही लाइन में, श्री गुरु न खमनी गनैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बाणे भाग्य उर आवसु जासु। श्री गुरु न खमनी गनैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बाणे भाग्य उर आवसु जासु। और वेद क्या कह रहे हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये सारे तो एक ही बात कह रहे हैं, गुरु की महिमा। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? सब तो यही कह रहा है, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको घर में रहना है, परिवार में रहना है, बच्चों संग रहना है, पति संग रहना है, पत्नी संग रहना है, लेकिन इसी में जो है थोड़ा देर आपको साधना भी करनी है। साधना करने से सब खत्म हो जाएगा।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।